सोलापुर के हिंदू जन आक्रोश मोर्चे की सभा में भाजपा विधायक टी राजा सिंह ने भी उगला जमकर जहर। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 6 जनवरी शनिवार को सोलापुर में हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकला और सभा भी हुई। इस सभा में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए गए थे तेलंगाना के गोशा महल के विधायक टी राजा सिंह, जो मुस्लिम नफरत के लिए जाने जाते हैं। अक्सर मुसलमानों के नरसंहार की बातें करते हैं और वो भी स्टेज से खुलेआम करते हैं। तो किस तरह से फिर एक बार टी राजा सिंह ने मुसलमानों की आंखें निकाल करके गोटियां खेलने की बात कही है, लैंड जिहाद के चलते वक्फ बोर्ड के खिलाफ बातें कही है और हलाल सर्टिफिकेट हर प्रोडक्ट पर आप चेक करें, ऐसा भी उन्होंने उपस्थित लोगों से कहा। कैसी ये सभा हुई है, सबसे पहली खबर में हमने आपको हल्का सा अंश दिखाया, लेकिन इसमें भी हम आपको दिखाएंगे कि कितनी भारी तादाद में कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग सभी यहां मौजूद थे, जिनके सामने उन्हें उकसाने के लिए विधायक टी राजा सिंह ने फिर एक बार भड़काऊ और जहर भरा, नफरत भरा भाषण किया है, जिसके चलते उन पर भी एफआईआर दर्ज हुई है, मगर उनकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है ना, लव जिहादों को काउंटर देना है ना, गौ हत्या को रोकना है ना, तो सभी लोग अपने फोन टॉर्च लाइट खोलो और हमें हमारे महाराष्ट्र के हिंदूवादी जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी को यह मैसेज देना है कि शिंदे जी, हमारे महाराष्ट्र में जो भी गौ हत्या करेगा उसको आप सबक सिखाए, नहीं तो हम सबक सिखाएंगे। जो भी लैंड जिहाद करेगा उसको आप सबक सिखाए, नहीं तो हम सबक सिखाएंगे। जैसे हमारे नीतीश भैया राणा जी ने कहा कि हम लव जिहादियों के आंखों को निकालकर घोटी खेलेंगे, ये भी काम आप सबको करना है। मेरे भाइयों, भले ही हमारे महात्मा गांधी जी ने देश को आजाद कराया था, मैं दो इंसान का फॉलोअर हूं, एक तो महात्मा जी के डंडे का, दूसरे छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार का। और हमें इस देश को अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी सोच रखने की आवश्यकता है। आज लव जिहाद के नाम पर घूमने वाले लांडों को इतने फोड़े, ये मुझे आप बताना है। हम लोग कहते थे कि रामलला तो एक झांकी है, अब हमारे राम जी लला तो बैठ गए अयोध्या में, अब और दूसरे टारगेट पे हमें काम करना है मेरे भाइयों। अब मथुरा में भी जो कलंक लगा हुआ है, जो इल्लीगल जो ढांचा बना हुआ है ज्ञानवापी का, वो भी टूटने वाला है मेरे मित्रों। योगी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मुझे याद है, कि अयोध्या में बाबर का ढांचा गिराने के लिए आए थे राम भक्त, उनके ऊपर मुलायम सिंह ने गोलियां चलाई थी। जिस दिन भी ये ढांचा गिराने के लिए कृष्ण भक्त आएंगे, मैं गोली नहीं, मैं फूल बरसाऊंगा, ये हमारा योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है मेरे भाइयों। और बहुत ही जल्द वो भी कार्य होगा और हम सब वो कार्य देखेंगे। हम बहुत भाग्यशाली हिंदू हैं जो अखंड हिंदू राष्ट्र भी बनते हुए हम सब लोग देखेंगे। आप साबुन खरीदो, बिस्किट खरीदो, आटा खरीदो या कोई भी चीज खरीदो, खरीदने से पहले उसके पीछे एक बार देख लेना। क्या देखना है उसके पीछे? हलाल सर्टिफाइड, कहीं पर ये लिखा हुआ है क्या, ये चीज देखना आपको। अगर हलाल सर्टिफाइड या हलाल का अगर ट्रेड मार्क रहा तो वो उठाकर उस दुकान वाले के मुंह पे मार देना। भारत में लव जिहाद जैसे संगठनों को बाइक का पैसा देते हैं, पेट्रोल का पैसा देते हैं, उनको अच्छे कपड़े खरीदने के लिए यही सर्टिफिकेट से पैसे कमाने वाले लोग देते हैं मेरे भाइयों। हमारे इस महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर
जिस प्रकार से लव जिहाद, लैंड जिहाद, गौ हत्या एवं वक्फ बोर्ड का जो अत्याचार हमारे महाराष्ट्र में जो फैलते जा रहा है, इसको हम किस प्रकार से रोके, उस विषय पर हमें विचार विमर्श करने की आज आवश्यकता है। आज हमारे इस सोलापुर के ग्राम देवता सिद्धेश्वर महाराज जी, उस मठ को, उस मंदिर को वक्फ बोर्ड के लोग बताते हैं कि हमारा लैंड है। क्या इनके बाप का लैंड है? क्या इनके बाप का लैंड है? क्या बताइए। सिर्फ अगर हम महाराष्ट्र की अगर बात करेंगे तो 1 लाख एकड़ लैंड हमारे महाराष्ट्र में इन लैंड जिहादियों ने कब्जा करके रखा है। भारत के जितने भी हिंदूवादी सांसद हैं, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग भी एक प्राइवेट बिल फेंक दें। और केंद्र के हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं केंद्र में, और उनको सभी लोगों को यह निवेदन करना है कि ये 10 लाख एकड़ लैंड केंद्र अपने कंट्रोल में लेकर, जो पाकिस्तान से 15 लाख हिंदुओं को मार मार कर उनकी हत्या करके ट्रेनों में भरकर भारत भेजा गया, कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को मार मार कर भगाया गया, आज भारत में यहां वहां पर बसे हुए हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बना के दे। जिन हिंदुओं को घर नहीं है, उन हिंदुओं को घर बना के दे, कॉलेजेस बना के दे, हॉस्पिटल बना के दे, युवा पीढ़ी को स्पोर्ट्स के प्रति और जागरूकता पैदा करने के लिए बड़े बड़े स्टेडियम वहां पर बना के दे। ये हो सकता है ना? मोदी जी है तो सब मुमकिन है मेरे भाई। मोदी जी है तो सब मुमकिन है, और ये होने वाला है, समझ के चलो। इसको कोई रोक नहीं सकेगा। आज लव जिहाद के नाम पर क्या हमारी बहन बेटियों का बलात्कार नहीं हो रहा है? क्या लव जिहाद के नाम पर अपना धर्म बदलकर, झूठा कलवा पहनकर हमारी बहन बेटियों को फंसाकर बच्चा पैदा करने की मशीन बना रहे हैं लोग। अरे लव जिहादी कुत्तों को मुंह तोड़ जवाब दो, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं। अरे हम कब तक खामोश बैठेंगे और कब तक रोते रहेंगे कि मेरी बहन चले गई उस मुल्ले के साथ, मेरी बहन चले गई उस लांडे के साथ? कब तक? अरे हमारे महाराष्ट्र की धरती पर एक शेर हुआ करते थे, जो खाली खड़े होकर सिर्फ एक नारा लगाते थे तो लांडों की फट जाती थी। आज उन्हीं की धरती पर लव जिहाद हो रहा है। आज बाला साहब जी की धरती पर गौहत्या हो रही है। आज लैंड जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। मैं हमारे एकनाथ शिंदे भैया जी को यहां निवेदन करने के लिए आया हूं कि भैया जी, अगर इन हिंदुओं का आशीर्वाद अगर आपको चाहिए तो हिंदुत्व की बात आपने परसों की है, मुझे अच्छा लगा मलंगड़ के लिए। मशिंदर नाथ जी की समाधि के ऊपर हरा कपड़ा डालकर ये कहते हैं कि हमारी दरगाह है। अरे उसी स्थान पर 6 महीने पहले मैंने एक सभा की थी और मैंने कहा था कि चलो आज ही उस पहाड़ पर चढ़ेंगे, हरे को मिटाकर भगवा कर देंगे। तो हमारे पुलिस भाई सभी लोग आ गए, 100-200, नहीं सर आप नहीं जा सकते। तो मैंने कहा कि तुम मुझे आज रोक रहे हो, कल का दिन देख लेना। आज ये मेरे अकेले की आवाज है, आने वाले समय में पूरे महाराष्ट्र के हिंदुओं की आवाज होगी। और हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी, इन लांडों के वोटों के चक्कर में मत जाइए। अरे आपका जो समय है ना, वो समय खर्च गौ मांस खाने वालों के पीछे ना दे, गौ रक्षा करने वालों के पीछे आप समय दे। मैं देखता हूं कि भारत की कौन सी ताकत होगी जो आपको हरा सकेगी। कोई आपको नहीं हरा सकेगा।
हमारे शिंदे जी से निवेदन करना चाहूंगा कि महीने या 2 महीने 6 महीने में एक बार हमारे योगी जी के पास जाकर चाय पर चर्चा करके आइए। योगी जी किस प्रकार से बुलडोजर चढ़वाते हैं इन लव जिहादियों पर, ऐसे कुछ बुलडोजर आपको भी महाराष्ट्र के हर जिले में खरीद के रखना है आपको, या नहीं तो जहां जहां पर आपके आमदार है या खासदार है सबको एक एक बुलडोजर गिफ्ट दे दो। जहां कहीं भी लैंड जिहाद होता है, जहां कहीं भी लव जिहाद होता है, जहां कहीं भी गौ माता की हत्या होती है, उस आमदार और उस खासदार को जेल में ऑर्डर दे देना कि बेटा चढ़ जा लेकर बुलडोजर। फिर देखिए कि कहां पर कौन गौ माता को काटेगा क्या होना चाहिए? या सिर्फ राजा सिंह की आवाज है या महाराष्ट्र के हुआ नौजवान की आवाज है? आप बताओ मेरे को। लव जिहाद को मुंह तोड़ का जवाब देना आपको ही पड़ेगा। गौ मां की रक्षा आपको ही करनी पड़ेगी। वक्फ बोर्ड के नाम पर जो नोटिस भेजा जा रहा है, इन गद्दारों को जवाब आपको ही देना होगा।